नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका रोशन टेल्स में। आज बेहद ही रोचक और कुछ नई कहानी के साथ आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये गरुड़ पुराण का एक अध्याय है और इस अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कही गई कुछ बातें को बताए हैं, जो कि एक प्रेत के ऊपर कथा है और इसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो हम आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने, जिससे अच्छे कर्म, अच्छे फल किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच संवाद ही गरुड़ पुराण के रूप में संकलित किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण के मुख से अलौकिक कथा कही गई है, जिसमें मनुष्य लोक से परे दूसरे लोगों का वर्णन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त शिष्य और वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पता चलता है कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों की सजा किस तरह से भोगता है। प्राचीन काल में संत पतक नाम के एक विद्वान ने घोर तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल की। वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत रहा था। एक दिन मन में विचार आया कि मैंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसके बिना सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा सोचकर संत पतक महान तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। ऋषि संत पतक तीर्थों की यात्रा के लिए निकल तो पड़े, लेकिन उन्हें अपनी तपस्थली अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव नहीं था। इसीलिए वह मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वह भूख प्यास से पीड़ित हो रहे थे। उन्हें किसी सरोवर या तालाब की तलाश थी, लेकिन उस घने डरावने जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से सिर्फ हिंसक जानवरों की आवाज़ आ रही थी। उस जंगल में भटकते भटकते संत पतक ऋषि को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक शव लटक रहा था, जिसके साथ 5 प्रेत लिपटे हुए थे। वह उस शव का भक्षण कर रहे थे। इन प्रेतों का स्वरूप बेहद विभत्स था। उनका पूरा शरीर सूखा हुआ और उनके सभी आंतरिक अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इन भयानक प्रेतों ने संत पतक ऋषि को देखा, वो सभी दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। सभी प्रेत आपस में झगड़ने लगे कि इस मनुष्य को कौन खाएगा। भयभीत होकर संत पतक भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब उनकी रक्षा के लिए श्री हरि ने मणिभद्र यक्ष को भेजा, जिन्हें अपनी ताकत से उन्होंने प्रेतों को बांध लिया और ऋषि संत पतक के चरणों में डाल दिया। मणिभद्र यक्ष की प्रताड़ना और ऋषि संत पतक की जप तप और पूजा के प्रताप से प्रेतों की सद्बुद्धि जगी। उनमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। वे सभी संत पतक ऋषि को क्षमा मांगने कहने लगे कि पूर्व जन्म के पाप के कारण हम सभी को प्रेत का यह निकृष्ट योनि प्राप्त हुआ है। हमारे नाम है अपरियुषित, सूचिमुख, सिगग, रोधक और लेखक। ये पाप रहित ऋषिवर, आपके दर्शन करके आपके तप के प्रभाव से हमारी बुद्धि निष्पाप हो गई है। तब ऋषि संतपक ने 5 प्रेतों से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा। प्रेतों ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। सबसे पहले पर्युषित नाम के प्रेत ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि पर्युषित का अर्थ होता है जूठा और बासी। मैंने पिछले जन्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान विद्वानों को अपने घर में भोजन के लिए न्योता दिया था, लेकिन जिस विद्वान ब्राह्मण को मैंने बुलाया था वो बेहद वृद्ध थे और बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। उन्हें अपने घर से मेरे घर तक पहुंचने में काफ़ी देर लग रही थी, लेकिन इस दौरान मेरा भूख से बुरा हाल हो गया और मैंने जो भी भोजन बनाया था उसे खुद ही खा गया। इसके बाद जब वो बुजुर्ग विद्वान मेरे घर तक पहुंचे तो मैंने उन्हें झूठा भोजन ही परोस दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। दूसरे प्रेत का नाम सूची मुख था, यानी जिसका मुख सुई के छेद के समान हो। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लुटेरा था। उसे जो कोई भी दिखाई देता था वह बिना कोई दया दिखाए उसे लूट लेता था। वह बड़ा बलवान था। एक बार एक माँ और उसका 5 साल का बेटा तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे यह लुटेरा मिल गया और उसने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया और उनकी बेहद पिटाई भी की, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। इस पाप के कारण लुटेरा प्रेत बना और उसका नाम हुआ सूचिमुख। उसका मुख सुई के छेद की तरह है और वह कुछ भी खा पी नहीं सकता, क्योंकि उसके सुई के छेद जैसे मुंह में कुछ जाता ही नहीं। तीसरा प्रेत अपने पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। वह अपने कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा करता था। एक बार वह अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे देश गया था, लेकिन इस व्यापार में उसके मित्र को बहुत लाभ हुआ, जबकि उसे बेहद घाटा हुआ। इसकी वजह से उसने मन में जलन की भावना आ गई।
लौटते समय वह जलमार्ग से पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उसका मित्र उसका पूरा धन हड़प लिया और इस पाप के कारण उसे प्रेत योनि ही प्राप्त हुई। चौथा प्रेत अपने पूर्व जन्म में एक जमींदार था। उसके अधिकार में 100 गांव थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति की लालसा कम नहीं हुई। रोदक का एक छोटा भाई और बुजुर्ग माता पिता थे, लेकिन धन के लालच में उसने उन सभी को अपने घर से निकाल दिया था, जिसके कारण वो सभी भूख प्यास से पीड़ित होकर बेहद कष्ट भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पाप के कारण वह प्रेत योनि में भटकने लगा। पांचवा प्रेत एक मंदिर का पुजारी था। वह उज्जैन के बेहद प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद लालची था। एक बार उसने मंदिर में लगी हुई भगवान की मूर्तियों के आभूषण रत्न निकाल ली, जिसकी वजह से ईश्वरीय श्री विग्रह बेहद कुरूप दिखाई देने लगे। उसी समय वहाँ का राजा पूजा करने के लिए वहाँ पर आया। उसने भगवान की कुरूप मूर्तियों को देखा तो संकल्प किया कि जिसने भी कुक्रिया किया है उसे वह मृत्यु दंड देगा। राजा का ऐसा संकल्प सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। जब राजा भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था, तभी उसने राजा की तलवार उठाकर उसका सिर काट दिया। वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके पाप ने उसका पीछा किया और वह प्रेत बनकर इस भयानक वन में रहने लगा। ऋषि संत पतक ने इन प्रेतों की उनकी दर्द भरी कहानी सुनी और पूछा कि तुम सभी का आचरण और आहार क्या है। प्रेतों ने जवाब दिया कि जिस घर में पूजा पाठ, शुभ कर्म, साफ सफाई, श्राद्ध और तर्पण नहीं किए जाते, हम उन घरों में बेहद आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ रहने वाले को शरीर से निकली गंदगी ही हमारा भोजन है। जल्दी ही हम ऐसे अशुद्ध घरों में रहने वाले लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं। हम सभी अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं और ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपके सत्संग और तप के प्रभाव के कारण हमारी पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। उन प्रेतों की राम कहानी सुनकर ऋषि संत पतक को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष प्रेत योनि में रहने के बाद उन्हें पापों का क्षय हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उन प्रेतों के पाप क्षमा करने के लिए गुहार लगाई। भगवान ने श्री संत पतक की गुहार पर उन प्रेतों को पाप क्षमा किए और उन्हें सदगति प्रदान की। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह भागकर अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं। पाप मनुष्य के पीछे पीछे चलता है और आखिरकार उसे शिकार बनाकर ही दम लेता है। इसीलिए पाप से दूर रहना चाहिए। यदि गलती से कोई पाप भी हो जाए तो उसके लिए तुरंत पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन हजारों कर्म करता है। उन कर्मों में पाप और पुण्य दोनों होते हैं, जिनके प्रभाव से बचने के लिए उसे अपने सभी कर्म मुझे अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए और निष्काम जीवन व्यतीत करना चाहिए। गरुड़ पुराण से ये संकलित कथा आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह के कथा और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के कहानी और अन्य कथा आपके सामने प्रस्तुत करते रहें।